और यूपी में एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन सामने आ गई है। गाइडलाइन में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीपी की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी करानी होगी। अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो 2 डॉक्टर्स का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी होगी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। नए दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी, दूसरे थाने की पुलिस से उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को सरेंडर करना होगा, जिनकी जांच की जाएगी। ये निर्देश यूपी के सभी जिलों की पुलिस को दे दिए गए हैं। हाल ही में सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने मुद्दा बनाया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताकर पुलिस पर सवाल उठाए थे। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब हो रही है। AQI 370 के पार पहुंचने के बाद नई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार अब यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकार से भी संपर्क साधने वाली है। दिल्ली में हर साल अक्टूबर-नवंबर का महीना आते ही लोगों को यमुना के प्रदूषण की चिंता सताने लगती है। इस दौरान अमूमन काले रंग का दिखने वाला यमुना नदी का दूषित पानी सफेद रंग के झाग में बदल जाता है। दूर से ये एक बर्फ की चादर सा दिखाई देता है। इसे एक जहरीला केमिकल भी कहा जाता है। अब यमुना में झाग खत्म करने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये छोटी कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है। ग्रेप 2 लागू होने के बाद डीजल जनरेटर चलने पर रोक रहेगी। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। अब पूरे दिल्ली का एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो 300 के प्लस जा रहा है। उसको देखते हुए पाबंदियां और बढ़ाई जा रही हैं और आज से ग्रेप 2 के नियम लागू हुए हैं। पराली जलाने के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में बड़ा एक्शन हुआ है। हरियाणा में कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि पंजाब में 800 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान भले 2% से कम हो, लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर एक्शन लिए हैं। कृषि विभाग ने हरियाणा के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने केस दर्ज होने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं पंजाब में पराली से जुड़े 874 केस दर्ज किए गए और 10,55,000 का जुर्माना लगाया गया। पंजाब में 394 किसानों पर एक्शन लिया गया। हरियाणा के कैथल जिले में अब तक कितने केस दर्ज किए गए, सुनिए। 123 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये, और इसके अलावा अभी तक 22 FIR हुई हैं। हालांकि पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ लिए गए एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार जब तक किसानों की मदद नहीं करेगी, किसान मजबूरी में पराली जलाते रहेंगे। खासकर जो छोटा किसान है उसको आप सीधे तौर पे माली सहायता दें, क्योंकि उसका जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है उसको इजाजत देती ही नहीं कि वो किसी और प्रणाली को अपनाए। और ठाणे में एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। पुणे के बाद अब महाराष्ट्र के ठाणे में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक चालक को टक्कर मार दी। इस घटना में 21 साल के युवक की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक आरोपी पार्किंग में कार खड़ी करके फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश पे जुटी है। नौपाड़ा पुलिस ने कार चालक को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दुर्घटना ठाणे के नितिन जंक्शन पर हुई। मृतक की पहचान वागले स्टेट के रहने वाले दर्शन शशिधर हेगड़े के रूप में हुई है। घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:50 पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने दर्शन की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। आरोपी कार ड्राइवर की तलाश कर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो नशे में था, क्योंकि ये हिट एंड रन केस के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस भी हो सकता है। एक इसम जो है दर्शन हेगड़े, उसका उम्र है 21 साल, रहने वाला वागले स्टेट थाने का है। वो उसके TVS मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहा था और नितिन कंपनी जंक्शन थाना यहाँ पे रात को करीब 1:50 बजे एक मर्सिडीज बेंज ने उसके मोटरसाइकिल को डैश किया है और उसमें उसकी मौत हुई है।